हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक दूसरी वीडियो में। बच्चों, कल मैंने आपको फर्स्ट फ्लाइट का ए लेटर टू गॉड का लेसन पढ़ाया था। ए लेटर टू गॉड के मैंने आपको 4 पैराग्राफ कंप्लीट करा दिए थे और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 5th पैराग्राफ से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप कल की वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको पूरी कहानी, पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने वीडियो देख करके लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये है 5th पैराग्राफ ए लेटर टू गॉड का। तो पीछे कहानी मैंने आपको बताई थी कि जो टिड्डी दल भी कुछ छोड़ जाता है, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचो की जो फसल थी वो सारी नष्ट हो चुकी है। तो उससे आगे की कहानी अब ये है। तो चलिए देखते हैं। बट इट द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलाइटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। मतलब उस घाटी के मध्य में जो सोलाइटरी हाउस यानी कि अकेला घर था, पूरी जो घाटी थी उसके मध्य में एक अकेला घर था। अब उस घर में रहने वाले सभी दिलों में, हार्ट ऑफ ऑल यानी सभी दिलों में, जो भी लेंचो का पूरा परिवार था, उन सभी के दिलों में क्या, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। वो क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता, यानी कि भगवान ही उनकी सहायता करेंगे, परमात्मा से ही उनको आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक मत घबराओ, इतना अधिक परेशान मत हो। कौन कहता है? लेंचो। इवन थो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यानी कि जबकि उनको पता है कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, सारी फसल नष्ट हो चुकी है, फिर भी लेंचो कहता है कि इतना मत घबराओ। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, यानी कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। डाई मरना, हंगर भूख, भूख से कोई नहीं मरता है। लेंचो कहता है इतना मत घबराओ, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। लोग यही बात कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता है, यानी कि सभी यही कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। लेंचो कह रहा है अपने परिवार से। ऑल थ्रू द नाइट, और उस पूरी रात क्या होता है? लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उस पूरी रात लेंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता है। होप, आशा। वो कौन सी आशा थी? द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि परमात्मा से आशा थी कि भगवान ही उनकी सहायता करेंगे। पूरी रात उसी आशा के बारे में वह सोचता रहता है। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी कि सब कुछ देखती हैं जैसे हमारी अंतरात्मा होती हैं। सी एवरीथिंग, प्रत्येक जगह देखती हैं, सब कुछ देखती हैं परमात्मा की आँखें, जो आँखें होती हैं। इवन वाट इज़ डीप इन वन इज़ कॉन्शियस। तो लेंचो कहता है कि जिस प्रकार से हमारा अंतःकरण होता है, कॉन्शियस होता है, हमारे अंदर हृदय होता है, ऐसे ही परमात्मा की जो आँखें हैं, परमात्मा सभी को देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी कि लेंचो बहुत ही अधिक परिश्रम करता था। जैसे बैल परिश्रम करता है, ऐसे ही लेंचो बैल की भांति परिश्रम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में वह बहुत अधिक मेहनत करता था बैल की भांति। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बाद भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है, यानी कि वो लिखना पढ़ना भी जानता था, जबकि वो एक किसान था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, यानी कि जो अगला रविवार आता है उसकी सुबह भोर होते ही वह ही बिगैन टू राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना शुरू करता है, बिगेन करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और फिर वह उसको स्वयं लेकर के जाता है कस्बे में। एंड प्लेस इन द मेल, यानी कि डाकघर में, जहाँ पर चिट्ठी, लेटर पोस्ट होते हैं डाकघर में, वहाँ वह उसको लेकर के पहुँच जाता है। फिर आगे क्या होता है?
तो यह है लेसन का 6 पैराग्राफ। आगे क्या होता है? इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था, यानी कि उसमें जो लेटर लिखा था उसमें पत्र में केवल परमात्मा के लिए ही लिखा गया था वो पत्र। तो आगे क्या होता है, उसमें क्या लिखा है? गॉड, भगवान। ही रॉट इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। क्या लिखता है लेंचो? इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि मैं और मेरा परिवार इस वर्ष दिस ईयर हंग्री यानी कि भूखा मर जाएगा, यानी भूखा रहेगा इस वर्ष अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, यानी कि एक पैसोस ये अमेरिकी मुद्रा है। तो वो कहता है कि मुझे 100 पैसे यानी 100 पैसेस की आवश्यकता है मुझे अपनी फसल को दोबारा से बोने के लिए, शो बोना, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक मेरी फसल ना पक जाए तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है। ये अमेरिकन मुद्रा होती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने, यानी कि ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। आगे क्या लिखता है लेंचो? ही रॉट टू गॉड ऑन दी एनवलॉप, उसने लिखा परमात्मा, यानी कि उस पर लिख दिया उसने परमात्मा। फिर क्या होता है? परमात्मा उस लिफाफे पर लिख देता है वो पुट द लेटर इनसाइड, यानी कि उस लेटर को अंदर डाल देता है। और फिर क्या होता है? एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर उस लेटर को लेकर के वह टाउन में चला जाता है, कस्बे की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के लिए, यानी कि उसने लिफाफे में डाल दिया उस पत्र को लिख करके, और फिर वो कस्बे की तरफ गया और पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि उस पर वह स्टाम्प लगाता है और फिर उसे मेल बॉक्स में डाल देता है, जैसे लेटर्स बॉक्स होता है ना उसमें डाल देता है। फिर क्या होता है? वन ऑफ द एम्प्लॉय, अब वहाँ काम करने वाला एक एम्प्लॉय आता है। हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट ऑफिस में सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हार्टली, यानी कि हंसता हुआ, वह उस पत्र को देख करके बहुत हंसता है और उसको लेकर के अपने बॉस के पास पहुंच जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और फिर उसको दिखाता है, किसको? अपने बॉस को, कि देखिए बॉस ये क्या है, यानी भगवान के लिए एक पत्र है, दिखाता है। फिर क्या होता है? नेवर इन हिज कैरियर, यानी कि अब तक जब तक उसकी नौकरी हुई है इतने दिनों में उसने कभी भी नहीं देखा। एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस एड्रेस को कभी नहीं देखा, कहीं भी इस एड्रेस को मैंने मेंशन यानी कि जिक्र नहीं किया है आज तक, कोई लेटर पर ऐसा लेटर नहीं आया मेरे पास आज तक जिस पर कि गॉड के लिए पत्र लिखा हो, गॉड का एड्रेस लिखा हो, ये पहली बार देखा है मैंने। फिर क्या होता है? द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, यानी कि पोस्ट मास्टर जो था वो एक मैत्रीपूर्ण, एक मोटा था, खुशमिजाज व्यक्ति था, मैत्रीपूर्ण खुशमिजाज। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि उस पत्र को देख करके जोर से हंसता है वो भी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है उस पत्र को देख करके। एंड ट्रैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपनी डेस्क पर थपथपाता है, ऐसे थपथपाता है उस डेस्क पर रख करके लेटर को। फिर क्या होता है? कमेंटेड व्हाट फेथ, और कहता है क्या अद्भुत विश्वास है, कमेंट करता है क्या अद्भुत विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश की इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा में मेरा भी विश्वास होता। वह अपने आप को कहता है कि शायद इस पत्र यानी लेंचो की तरह मेरा भी विश्वास होता भगवान के प्रति इतना। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड,
यानी कि मैं भी पत्र व्यवहार करता, या किससे, परमात्मा से। और जितना विश्वास लेंचो को है कि शायद भगवान मुझे रिप्लाई देंगे, उसके पैसे भेजेंगे, इतना ही विश्वास मैं भी अपने अंदर रखता और मैं भी परमात्मा से पत्र व्यवहार करता। फिर आगे क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर इज फेथ इन गॉड, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगा जाए, यानी कि जब उसने लेटर लिखा है भगवान के लिए तो वो कहता है कि कहीं उनका विश्वास डगमगा ना जाए, विश्वास ना हट जाए भगवान से। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या था, आंसर द लेटर, कि उस पत्र का उत्तर आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह उसे खोलते हैं तो क्या होता है, इट वाज एविडेंट दैट नो टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि जब वह पत्र को खोलता है तो उस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की भी आवश्यकता थी, यानी कि खाली उत्तर ही नहीं देना था, उसके साथ साथ पैसे भी देने थे। तो फिर क्या होता है, इंक एंड पेपर, बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने सोचा कि इसका भी कोई ना कोई उपाय निकाला जाए। फिर क्या होता है, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, यानी कि वो अपने जो भी निर्णय लिया था उस पर अड़िग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने जो कर्मचारी थे वहाँ काम करने वाले उनसे भी कुछ धन के लिए आग्रह किया। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी अपनी सैलरी का कुछ अंश उसमें दान किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और इस दान के काम में सभी ने थोड़ा बहुत अंश दिया, जितने भी कर्मचारी थे सभी ने उसमें थोड़ा थोड़ा अंशदान किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस, यानी कि 100 पेसोस को इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत अधिक धन था ये उस समय। फिर क्या होता है, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, वो आधे से कुछ ज़्यादा यानी कि 50 पैसों से कुछ ज़्यादा ही धन इकट्ठा कर पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और फिर उस पैसे को उन्होंने लिफाफे में डाल दिया अंदर। एड्रेस टू लेंचो, और एड्रेस डाल दिया लेंचो का। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस धन के साथ उन्होंने एक पत्र भी उसमें डाल दिया जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिख दिया गया गॉड, यानी कि परमात्मा, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं लिखा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, उन्होंने उस लेटर को पैक कर दिया है पैसों के साथ में। क्या होता है अब आगे, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, वह अगले रविवार को अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए बहुत जल्दी, अर्लियर जल्दी आता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र, कोई लेटर आया है क्या। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने स्वयं उसके हाथों में वह पत्र दे दिया, भगवान का जो पत्र उन्होंने बनाया था उसको दे दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था जो एक नेक कार्य किया था उन्होंने, उसकी संतुष्टि का अनुभव करने के लिए वो अपने लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से ही देख रहा था, जो नेक कार्य उन्होंने किया था उसको अपने ऑफिस में बैठकर ही वो देख रहा था, और पोस्टमैन ने उस लेटर को उसके हाथ में दे दिया था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी कि लेंचो ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी या थोड़ा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं हुआ उसको। क्यों? सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, दृढ़ आस्था थी उसकी।
बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन बहुत जल्दी वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डैनिड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही परमात्मा उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं जो प्रार्थना उसने की थी। अब आगे क्या होता है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो के पास जाता है पोस्ट ऑफिस में, टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, और कागज और स्याही मांगता है, यानी कि दोबारा लेटर लिखना है उसको गुस्से में। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वह वहाँ पर जो पब्लिक के लिए लिखने के लिए एक टेबल पड़ी हुई थी लेटर के लिए, वहाँ पर बैठ जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और जब उसने लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उस समय उसके माथे पर रिंकल यानी सरवट पड़ी हुई थी, क्रोधित था वह। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और उसने अपने विचारों को व्यक्त करना यानी प्रकट करना शुरू कर दिया। जो भी बातें उसके दिमाग में थी उनको सबको लेटर में लिख दिया। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लिखना समाप्त कर दिया, फिनिश हो गया काम उसका, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, और फिर वो गया एक स्टाम्प खरीदने के लिए खिड़की पर। विच ही लिक एंड द अफिक्स टू द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर उसने उसे चाट करके उस लिफाफे पर हथेली मार करके चिपटा दिया। पहले जो टिकट आती थी वो ऐसे ही चाट करके चिपटाई जाती थी। तो फिर क्या होता है। द मोमेंट द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर, यानी कि जब उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, गिरा दिया, तो फिर क्या होता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने इसे खोला तो उसमें क्या लिखा था। गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसेज रीच्ड मी, यानी कि मेरे पास केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं और मैंने 100 मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट, यानी कि जो बाकी बचा है उसको भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार मुझे डाक के द्वारा इसे मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि ये जो समूह है एम्प्लॉय हैं पोस्ट ऑफिस के, ये सभी एक ठग हैं, ठगों का एक समूह है। किसने कहा ये। लेंचो। लेंचो ने लास्ट में नाम लिख दिया, इतना उसने लिखा, जबकि उन्होंने मदद की थी, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास था कि ये भगवान ने ही भेजे हैं और मेरे जो बाकी पैसे थे वो इन एम्प्लॉय ने पोस्ट ऑफिस में ही निकाल लिए, इसलिए वो कहता है कि अब की बार मेल से मत भेजना। क्लियर है। तो इस प्रकार से लेंचो की कहानी, एक फार्मर की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। और बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू वेरी मच।